बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो सिलसिला शुरू किया है 10,000 कंप्यूटर एमसीक्यूज का, जो कि लेक्चर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जूनियर क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और इसके अलावा उन तमाम पेपर्स के लिए जिसमें कंप्यूटर का पोर्शन लाजमी होता है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इस वक्त पार्ट 2 अपलोड कर लेते हैं। पहले पार्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। हर वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन WAN स्टैंड्स फॉर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। व्हाट इज नेटवर्क? व्हेन वी कनेक्ट 2 or more than 2 computers together through some media to share resources। तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क के अकसाम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, फासले के लिहाज से नेटवर्क के बहुत सारे अकसाम हैं, लेकिन यहां पर चंद मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें एक है PAN, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये याद रखें, जब हम मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो दिस इज PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद LAN, लोकल एरिया नेटवर्क है, जो कि एक बिल्डिंग या कैंपस में होता है। उसके बाद CAN, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क इज ग्रेटर देन LAN बट लेस देन मैन, यानी इसका एरिया जो है वो LAN से बड़ा है और मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से छोटा है। और इसके अलावा VPN भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस तरह है। WAN, यहां पर WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं, पूरे ग्लोब पर मुश्तमिल होता है। दिस इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी हम इसको कह सकते हैं, पूरी दुनिया में जो होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड अ सुपर कंप्यूटर? इन दोनों में याद रखिए, सुपर कंप्यूटर आर यूज फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन। सुपर कंप्यूटर को हम क्रंच मशीन भी कहते हैं। दिस इज वेरी फास्ट, ये बहुत तेज होता है। ये लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं ना, दे आर यूज्ड एज अ स्टोरेज फॉर लार्ज डेटाबेसेस and serve as a maximum number of users simultaneously, यानी इसको हम सर्वर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी को देखें। सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी बहुत तेज। while mainframe computer uses its power to execute as many programs concurrently। तकरीबन 200 यूजर इसको एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 23 नंबर क्वेश्चन को देखें। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, जिसका वीडियो नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूं, जो कि ये क्या थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और जिसने एनालिटिकल इंजन इजाद किया था और डिजिटल कंप्यूटर था। तो यहां पर देखिए ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप याद रखें। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलन टर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखिए। 25 नंबर, A CPU contains सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये पहले वीडियो नंबर 1 में भी इस तरह के, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीपीयू में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है और एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन सी होता है कि अ कंट्रोल यूनिट
and an arithmetic logic unit. Option C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, बास क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको जुबानी याद रखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर जिसको हम विंडोज कहते हैं, इंटरेक्शन आपस में जो इंटरेक्ट करते हैं, राबिता रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन। इसको कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस इसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 27 number question, the first computers were programmed using machine language. Machine language कौन से होते हैं? Machine language which the computer directly understand. कंप्यूटर वाहिद लैंग्वेज है जिसको अंडरस्टैंड करता है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं करता, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें असेंबलर की जरूरत है, ट्रांसलेटर, कंपाइलर्स की जरूरत होते हैं। तो यहाँ पर मशीन लैंग्वेज अमूमन होता है, ये बाइनरी डिजिट 0 और 1 पर मुश्तमिल होते हैं एंड इसकी कोडिंग करना काफी मुश्किल होता है दोस्तों। इस तरह असेंबली लैंग्वेज जो है ना, ये असेंबली लैंग्वेज जो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा हाई लैंग्वेज लेवल का है और लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा लो की तरफ है, यानी इन बिटवीन दिस टू है। ठीक है, तो और मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज विच डायरेक्टली टेक्स वर्क फ्रॉम द हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 के 28 नंबर खाली जगह है। is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. So that is network. Network क्या है? Network is a combination of hardware and software that facilitates the sharing of information between computing devices. Question number 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। आर कॉल्ड या एंट्रीज जमा है तो आर कॉल्ड पासवर्ड्स। पासवर्ड ही के जरिए से हम एक्सेस करते हैं किसी भी कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखिए 30 नंबर को। Which of the following statement is true about mini computers and micro computers? Nowadays, आजकल जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं, these are micro computers। याद रखें, ये कौन से कंप्यूटर्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर ये 60 और 80 के दरमियान इस्तेमाल होते थे। डेट वर मिनी छोटे को कहते हैं और माइक्रो उससे भी छोटे को कहते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि यू कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम। एंड ये क्वेश्चन काफी दफा पेपर में आ चुका है। आप फाइल्स को कहां पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? विंडो में उसको फोल्डर्स कहते हैं और डास में उसको डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड? कॉमन रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में हम क्या शेयर कर सकते हैं? मोस्टली हम प्रिंटर शेयर करते हैं। ठीक है, यानी आप बाकी चीजें भी हम शेयर कर सकते हैं, स्पीकर्स को भी शेयर कर सकते हैं, फ्लॉपी ड्राइव को भी शेयर कर सकते हैं, कीबोर्ड को आई थिंक शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर भी आप जाएं तो ज्यादातर प्रिंटर्स आपको मिलेंगे कि नेटवर्क के जरिए वो शेयर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, which device is required for the internet connection? This is also repeated question. ये क्वेश्चन भी बार बार पेपर्स में आ रहा है। मोडेम इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। आजकल बिल्ट इन मोडेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए 34 नंबर, व्हाट
इज अ लाइट पिन। लाइट पिन क्या है? लाइट पिन इज एन इनपुट डिवाइस। लेकिन यहां पर देखिए मैकेनिकल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस और मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, व्हाट इज द डिफरेंस? तो आपको माउस के बारे में थोड़ा सा बताता चलो। माउस के बारे में आजकल ऑप्टिकल माउस आ रहे हैं। पहले ये माउस का परस का निचला हिस्सा है, यहां पर गेंद हुआ करता था, एक छोटी सी बाल हुआ करती थी, ठीक है, और उसकी रूलिंग से माउस जो था वो हरकत करता था। तो डेट वाज अ मैकेनिकल इनपुट माउस था, मैकेनिकल माउस था। आजकल के जो है ये ऑप्टिकल माउसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन जो है यूनिवेक इज, यूनिवेक क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एंड यूनिवेक बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये पहले जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन को, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज। आजकल फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल नहीं होते, शुरू में स्टोरेज के लिए ये फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होते थे। शुरू में यानी कंप्यूटर जो न्यूली इजाद हुआ था तो उस वक्त स्टोरेज का बहुत बड़ा मसला था। हार्ड डिस्क जो है ये हार्डली एमबीज में आते थे, फिर जीबी में शुरू हो गए, अब तो टीबी में भी आने शुरू हो गए हैं। अब कोई मसला नहीं, लेकिन उस वक्त ये 1995 से पहले बहुत ज्यादा मसला था इन चीजों का। फ्लॉपी डिस्क मैंने काफी बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल किया है और इसकी कैपेसिटी जो है 1.44 MB है। अब तो फ्लॉपी ड्राइव, आपने कभी सोचा है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर को विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सी आता है, सी और इसके डी, कभी आपने सोचा है कि इसमें ड्राइव ए और बी कहां गया है? ए और बी ड्राइव किधर है? तो ये ए और बी ड्राइव जो है दोस्तों ये फ्लॉपी डिस्क के होते थे। पहले शुरू में ए ड्राइव में वो छोटी सी फ्लॉपी पड़ती थी, ठीक है, फिर उसके बाद एक बड़ी फ्लॉपी निकल आई। शुरू में छोटी फ्लॉपी इसके साथ कुछ इस तरह से, फिर उसके बाद बड़ी फ्लॉपी निकल आई एक दूसरे इस तरह की, उसको बी ड्राइव में डालते थे। ये ए ड्राइव में होते थे, ये अब जो है ना सीडी वगैरह निकल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। 37 नंबर क्वेश्चन को, MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, लेकिन ये इस्तेमाल कहां पर होता है और किस लिए होता है? बैंक्स में अगर आप चले जाएं तो कैशियर के पास एक छोटी सी मशीन पड़ी होती है, मैनेजर या कैशियर के, तो ये चिक अगर आपके पास, आप बैंक में आपका है तो आपका परस कर ये चिक है, तो ये चिक पर यहां पर कुछ डिजिट्स नंबर्स लिखे होते हैं। इन नंबर्स को ये MICR जो होता है ये रीड करता है और इसकी आइडेंटिफिकेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन, EBCDIC स्टैंड्स फॉर, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये एक सिस्टम होता था, निजाम है ये, और ये IBM वालों ने डेवलप किया था, ठीक है, और ये 8 बिट्स का था। 8 बिट बाइनरी कोड था पर ईच नंबर एंड अल्फाबेट, जितने भी अल्फाबेट्स हैं ABT और उसमें नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं वगैरह वगैरह, उनके लिए था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पेपर्स में भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन को, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये क्या होता है? कंप्यूटर के जरिए 3D मॉडल, 2D 3D जो मॉडल होते हैं, कंप्यूटर डिजाइन जो होते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। प्लीज लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।